परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत कृपामय दिन रहा और हमारा मॉर्निंग में भी हमारी मॉर्निंग और आप लोगों की साय में बहुत सुंदर चर्चा रही। बुक क्लब्स की, गुरुजनों की जीवन गाथा की चर्चा होती है वहाँ पर, और उनकी शिक्षाओं की बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा। और उसके बाद हमारे सुंदरकांड जी का पाठ बहुत बहुत प्यारा रहा, बड़ी कृपा रही। बहुत सुंदर रहता है जब बच्चे और एडल्ट्स भी बहुत कृपामय अपना चलता है उनका बहुत नियमित ढंग से और बहुत ही डिसिप्लिन वे से, विशेषकर जो समय का बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत सुंदर रहता है, बहुत ही सुंदर रहता है। मेरे से ही इस समय की गड़बड़ होती है, ऊपर नीचे होता है, बट बाकी सब तो बहुत सुंदर बिल्कुल एन समय पर करते हैं। सो बहुत बहुत ही प्यारा, बहुत बहुत कृपामय रहता है। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का। और बहुत अच्छा रहा, और भी अच्छा रहा। बच्चों के बुक क्लब थे और उसके बाद एडल्ट्स के रामोपासना भी थे। बहुत 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 इंटरेस्टिंग रहा। जो साधिका जी बड़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने डिसीजन लिया था, प्रैक्टिस कर रहे थे अपने अपने डिसीजन पे रहने का, कि बच्चों की, अपनी फैमिली के दूसरे बच्चों की पॉटी नहीं साफ़ करेंगे और खाना नहीं खिलाएंगे। तो वहाँ पे एक बहुत सुंदर इस डिसीजन पे वो स्टिक कर पाए। उनके दूसरा हफ्ता चल रहा है और उसमें बच्चों ने खुद खाना भी आरंभ किया। ये सबसे सुंदर बात हुई। और तो ये बहुत प्यारी बात हुई। और तो वो कर पाए। तो उन्होंने कहा कि मुझसे कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं। और आपको भी तभी बात करने की ज़रूरत है जब किसी को आपसे नीड हो या बात करना चाहे, तभी ठीक रहता है, वरना तो मुश्किल रहता है। जो बात करना चाहे कर सकते हैं। हमने ओपन रहना है कि हमसे बात कर सकते हैं, वरना बाकी तो सब ठीक ही है, बाकी बिल्कुल सही है। फिर हाँ, एक और बहुत सुंदर चेंज आया। एक साधिका जी ने, याद होगा कुछ देर पहले हमारा प्रश्न भी आया था। उनकी बुज़ुर्ग माता जी हैं, सासू माँ हैं, जो कि गांव में रहते हैं और बाहर आना नहीं पसंद करते थे। तो और वहाँ पर साधिका जी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। और जब हमने चर्चा की थी कि बड़ों को हम समझाते नहीं हैं, तो उन्होंने उनको समझाया, उनको राय देनी बंद कर दी। और उनकी जो मदर इन लॉ है वो बहुत कंफर्टेबली उनके पास आई हुई अब, और बड़े शांत ढंग से रहती हैं। और उनको समय का वो जो उनका अड़ा हुआ था, इस समय पे ये हो वो भी शांत हो गया हुआ है। और बहुत बहुत अच्छे से रह रही हैं, बहुत अच्छे से रह रही हैं। बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के। और ये महाराज जी कृपा करते हैं कि जब हम दूसरे को राय देना और दूसरे को सजेशन देना बंद करते हैं, तो फिर जो प्रभु हैं वो गुरुजन बहुत सुंदर दिखते हैं और बहुत कृपामय दिखते हैं। और बहुत सुंदर तरह से काम होता है, करते हैं।
और बहुत कॉर्डियल बना उनकी सासू माँ का, बहुत ज़्यादा कॉर्डियल बना, बहुत ज़्यादा। या तो प्रश्न आया, देखिए हमारे देश में लड़कियों का इवन तो बहुत चेंज है, बहुत चेंज है, बट कई घरों में, दीक्षित घरों में भी जो मदर्स हैं अपने बच्चों को ठीक तरह, स्पेशली गर्ल चाइल्ड को इतना ज़्यादा पॉजिटिवली ट्रीट नहीं करती हैं। कई स्टेट्स में भी हैं। मेनली हम घरों की बात करेंगे, स्टेट्स बेचारों को क्यों लाएं, क्योंकि हर जगह डिफरेंट तरह के लोग हैं, तो हम परिवारों की ही बात करते हैं। तो वो जो सादिका जी हैं 29, गोइंग ऑन टू 30 हैं, और अभी और बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, पर उनमें पहली बात तो उन्होंने कहा कि मैं सारी उम्र यही सोचती रही कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अच्छी नहीं हूँ, कहीं ना कहीं देह को लेके भी अपना कॉम्प्लेक्सेस होंगे, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मुझसे होगा ही नहीं कुछ, यही रहा। और बहुत कृपा हुई कि वे जब बुक क्लब में आए तो उन्होंने कहा अब मैं मुझे लगता है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कोई एग्ज़ाम दूंगी, और उसकी तैयारी कर रहे हैं, पर घर का काम इतना होता है तो इसलिए वे कर नहीं पाते, पढ़ाई में दे नहीं रहे। तो कहते मैंने मम्मी से कहा कि मैं लाइब्रेरी जाके पढूं। अभी देखिए उम्र भी देखिए, और कैसे पूछ रहे हैं अपनी माँ से। तो उनकी मम्मी मुंह बनाती हैं और उन्होंने कहा नहीं घर ही पढ़ ले, पर घर पे वो काम इतना होता है, घर का सारा काम वे करती हैं, और और वो पढ़ नहीं पाती। उन्होंने कहा कि मैं भाई के जाके वहाँ पढ़ना चाहती हूँ, माँ ने वहाँ पे भी जाने को मना कर दिया। तो पूछा कि भाई क्या करते हैं, आप जा सकते? कहते हैं हाँ, मेरी भाई भाभी दोनों डॉक्टर्स हैं। तो ये सुनकर और भी बहुत दुख हुआ कि भाई को तो पढ़ाया बहुत ज़बरदस्त, और बच्ची पढ़ना चाहती है या कुछ करना भी चाहती है, उसको इनकरेज नहीं करते करने के लिए आजकल के टाइम में भी। तो सादिका जी से यही कहा कि आपको खुद ही कदम उठाना पड़ेगा, और 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 आप, ये महाराज ने 16 साल पे ये कदम उठाया, आपको जब भी जागृति हुई तभी कदम उठाना पड़ेगा, आपके लिए नहीं कोई कुछ करने वाला। जब तक आप नहीं जागेंगे, आप अपने लिए कुछ स्टेप नहीं लेंगे, तब तक इस तरह से नहीं होना। आप, और मैंने कहा कि अगर आप नहीं उठाएंगे ना अपने लिए कदम, घुटते रह जाएंगे। और कहते मैं शादी नहीं करना चाहती, और पर मेरी मदर कहती हैं कि कैसे नहीं करेगी। तो उन्हें कहा कि जो अभी अपने पेरेंट्स के घर पे काम कर रहे हैं घर का, वही शादी के बाद भी करेंगे और घुटे रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं सारी उम्र घुटी ही रही हूँ। तो इसलिए, तो उन्होंने कहा कि, फिर मैंने कहा जैसे राम की मर्जी। नहीं, राम की मर्जी तो हमारे प्रारब्धों के अनुसार हमारे आगे परिस्थितियां आती हैं, ये राम की मर्जी होती है, पर उस पर चयन क्या करना है वो हमारा डिसीजन होता है। और उसके बाद राम अपना साथ देते हैं, सहायक बनते हैं उस रास्ते पे चलने के लिए। अगर राम की मर्जी करेंगे मतलब जो पुरानी बासी जो आपके प्रारब्ध हैं उसी के अनुसार चलते जाएंगे, विवाह हो जाएगा, और जो काम माँ के घर कर रही हैं वही पति के करेंगी। और जब दूसरों को देखेंगी वो कमा रही हैं, इंडिपेंडेंट है, तो और घुसती रहेंगी अंदर। तो इससे अच्छा है कि कदम उठाएं और जाएं अपने भाई के पास, और स्पेशली अपनी ये पूछना बंद करें कि मैं जाऊं, क्योंकि आपको कभी नहीं यस मिलेगा। और बहुत सालों से आप पूछ रहे होंगे, कभी नहीं यस मिला, आज भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको खुद ही बोलना पड़ेगा कि मैं जा रही हूँ, मैं 6 महीने के लिए जा रही हूँ जब तक मेरे एग्ज़ाम नहीं होते। और डट के पढ़िए,
डट के पढ़िए, जैसे कि एज इफ इट्स योर लास्ट टाइम। डट के पढ़िए, इस तरह की मेहनत कीजिए और कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा और निकलिएगा। बिना कदम उठाए तो नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आपको अपने लिए करना ही पड़ेगा, ये आप ही कर सकते हैं अपने लिए, कोई और नहीं कर सकेगा। हम तो सिर्फ सपोर्ट दे सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि कीजिएगा ज़रूर अपने लिए। और चाहे साधना है, चाहे संसार में भौतिकता है, उसके लिए तो कदम खुद ही उठाना पड़ेगा। कोई नहीं आपको कहने वाला करो, कोई नहीं आपको कहने वाला कि भाई तेरा लास्ट मिनट अच्छा निकले, तेरा जीवन अच्छा बीते, तू ये कर। नहीं, खुद ही करना है, खुद ही चयन करने हैं, कोई नहीं बताने वाला। सो इसलिए मार्गदर्शक हमें मिले हुए हैं, बहुत भारी भरकम गुरुजन मिले हुए हैं, तो हमें तो खुद ही चलना है। हमारा चयन ही हमारा आगे का रास्ता खोलता जाएगा। पर अगर अगर कदम ही नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे, फिर तो घुटते ही रहेंगे जो सारी उम्र घुटे हैं। तो फिर सादिका जी कहते, पर मेरी मम्मी की ना तबीयत नहीं ठीक रहती। तो दूसरे सादिका जी बोले, देखिए आपकी शादी हो जाएगी तभी तो मम्मी सारा काम करेंगे, तभी तो उनकी अगर तबीयत नहीं ठीक रहती तभी तो उन्हें काम करना पड़ेगा। सो इसलिए बेटर है कि आप अपना काम कीजिए, आप अपना कदम उठाइए। और इन ये प्रलोभन है आपके लिए। मेरी मम्मी का पैर नहीं है, वो कैसे करेंगे? अरे घर बना रहे हैं, जो घर बना रहा है मतलब पैसा है तभी घर बना रहे हैं, राइट? घर बना रहे हैं, पैसा है तभी बन रहा है घर। सो इसलिए मम्मा कोई रख सकती हैं घर पे काम करने के लिए, अगर उनकी तबीयत नहीं है या अगर उन्हें घर देखने वहाँ पर बैठना होता है तो कोई ना कोई कर ही लेगा, वो खुद मैनेज कर लेंगी। सो इसलिए आप जाइए, अपने पढ़िए, दच्चित होके लगिए और अपना खूब मेहनत कीजिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा। सो इस तरह से ये तो खुद करना ही पड़ेगा। फिर एक और सादिका जी हैं जो कि उनको बार बार आ रहा था कि मैं CS के एग्ज़ाम दूँ, तो उन्होंने उसके ट्यूटोरियल्स के लिए एनरोल किया। तो कहती हैं मेरी नज़र गई उस पर, सिलेबस पर गई और वो सब गई, तो मुझे हुआ कि ओ माय गॉड, ये सब मैं कैसे करूँगी। नहीं, जब भी ये आएगा कि मैं कैसे करूँगी, इसका मतलब है ईगो आ गई, मेरे पे फोकस, मैं फोकस कर रही हूँ, ये आ गया। तो क्या करना चाहिए? ये अपने पे नहीं फोकस करना, ये बोलना कि मेरे गुरु ने मुझे आइडिया दे रहे हैं और राम नाम मेरे सहायक हैं, दैट्स इट। बस मुझे करना है, दैट्स इट। कितना है, कैसे होगा, ये सब नहीं है मेरा काम करना है, मेरा काम जॉब करना है, मेरा काम ये करना है, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। और जब जिस चीज़ के लिए कदम उठा लिया तो वो पूरा करके ही निकलना है, हाथ आधा पचादा नहीं निकलना, पूरा ही करके निकलेंगे। सो तो इसलिए इस बात का हम पूरा ध्यान रखें और खूब करें, मेहनत करें, खूब मेहनत करें। और जो निश्चय किया है, गोल्स निश्चय किए हैं, उस पर दच्चित होकर रहें, बिल्कुल। सो करें हम ये इस तरह के काम और हम मेहनत करें। घबराना नहीं होता किसी भी चीज़ से, घबराना नहीं है। और घबराएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, घबराएंगे तो इसका मतलब विश्वास नहीं है। इसलिए बिल्कुल फोकस्ड होके काम करना है, गुरुजनों को साथ लेना है, जॉब करना है, जॉब करके और गुरुजनों पर विश्वास करके आगे बढ़ना है, बिल्कुल आगे बढ़ना है। सो नेगेटिविटी आती है पर वहाँ पर सजग रहना है कि नहीं, नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना। तभी जॉब से, सत्संग से,
लाइक माइंडेड सत्संगति से अपने आप को पुश करना है, ऊपर उठाना है, ऊपर उठाना है। और या एनर्जी लेवल ही होता है सारा। एनर्जी लेवल डिप होता है, एनर्जी लेवल राइज करता है, तो एनर्जी लेवल को राइज ही रखना है। और बाहर के वेग आते हैं, इंटरनल वेग आते हैं, आने दे, आने दे। कोई ऐसा समझता है, कोई वैसा समझता है, कोई ये कर रहा है हमारे साथ, कोई वो कर रहा है, करने दे, करने दे। हम चलते जाएं, हम चलते जाएं, ये बात है। सो इसलिए इसलिए हमेशा गुरुजनों को आगे रखना है, हर चीज़ में गुरुजनों को आगे रखना है, बिल्कुल आगे रखना है। और आगे रखें और चलते जाएं, पूर्ण रूप से चलते जाएं। सो हम चलते हैं आगे रामायण जी पे। एक और प्रश्न भी ले लेते हैं। ये परिवार है, बहुत संपन्न परिवार रहा है, और पर 4 बहनों के बाद एक भाई, मतलब मन्नतें मांग मांग के आया है, राइट। पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। और आज की डेट में उस पुत्र ने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ, पैसा, घर, मतलब सब कुछ ही खत्म कर दिया। तो बहनें अब जो कर्जा बहुत लिया हुआ है, करोड़ों में लिया हुआ है, और बैंक से लिया हुआ है भाई ने, वो जो भाई है, जो 4 लड़कियों के बाद जो एक भाई हुआ, और उसके बाद जगह जगह से कर्जा करोड़ों में लिया हुआ है। तो अब बैंक घर लेने, घर भी काफ़ी करोड़ों का है, तो सबकी नज़र घर पे है कि अगर घर बिक जाता है जो कि काफ़ी करोड़ों का है, तो पहले तो बैंक का सारा काम निपटा करें, और उसके बाद जो बाकी है वो बाकी बच्चों में बांट दें। पर यहाँ पे भी खूब कला कलेश हुआ है। क्यों? वो जो भाई है, जिसे हम दुर्बुद्धि कहेंगे या फिर जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, वो अभी भी कला क्लेश में है कि भी घर का पैसा सिर्फ मुझे ही मिले। जो बाकी उसने पैसा डुबोया है, तो वो तैयारी कर रहा है कि जो घर भी जब बिके या जो भी कुछ करें वो भी मुझे मिले सारा। तो कला डाली हुई है। तो पर सारे अब कर रहे हैं कि भाई घर नीलामी से बच जाए, बिक जाए, ताकि पैसा आ जाए। और तो जब हम चर्चा कर रहे थे तो यही बोला कि ये जो घर है, ये तो ये तो यही तो जड़ है। इसके अंदर जो पैसा जमा पड़ा है, वही तो इतना जबरदस्त कला क्लेश ला रहा है। और जो फादर हैं वो ठीक नहीं रहते, बेड रिडन है, मदर कुछ वो कर नहीं सकती, और पिता तो डेफिनेटली मोह में होंगे ही, क्योंकि 4 पुत्रियों के बाद पुत्र, और इतनी लाइफ की थपेड़ों के साथ भी जो मोह है वो जाता नहीं है। मोह एक ऐसी चीज है, हमें बार बार पड़ता रहता है, पिटाई होती है बहुत जबरदस्त, पर हम सीधे नहीं होते। इतना जबरदस्त होता है, इतना एनग्रेव्ड होता है मोह, मतलब हमारा सब कुछ ही हिल जाता है, फिर भी हम मोह में जकड़े रहते हैं, सीधे नहीं होते, बिल्कुल नहीं सीधे होते। इतना खतरनाक है ये मोह। क्योंकि फादर साधक वगैरह ऐसा नहीं है, तो मुश्किल ही है कि उनका मोह खत्म हुआ हो, तो फिसलने के उनके काफ़ी चांसेस हैं कि वो सारा का सारा पैसा अगर घर बिकता है तो उसी पुत्र को ही देंगे। तो पर बहनें लगी हुई हैं, बहनें इमोशनल हो जाती हैं, और वहाँ पे जीजा भी हैं, नाइस, वेरी नाइस फैमिलीज, कि पिता हैं, और मैं इनके घर को नीलाम नहीं होने दूंगा। तो सब धीरे धीरे करके खुद खाली हो रहे हैं, पुल इन कर रहे हैं कि किसी तेरे घर
बैंक का पैसा दे दें जो कि करोड़ों में है। सो नाउ ये तो डिसीजन बहुत गड़बड़ करने वाला है, क्योंकि अगर कोई बचाएगा भी किसी तो उनको भी अपना पूल इन करके दे रहे हैं, तो पर कितना कितना, और वहां दे रहे हैं जहां पर मिलने नहीं कुछ वाला। अगर तो बाकी लोग इस आशा में हैं कि घर बिकेगा तो हमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा, वापस आ जाएगा पैसा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वहां पर एक इस तरह का इंसान बैठा है जो कि कला, इस माहौल में भी कला, सब कुछ खत्म हो जाने पर भी कला छेड़ी हुई है, वो नहीं करने देगा कुछ। इसलिए अगर किसी को थोड़ा सा भी लालच है कि हमें इतना पैसा मिल जाएगा ये घर बिकने से, गलत फहमी है। क्योंकि पिता ने अगर साइन कर दिया सारा पुत्र के नाम, तो जिन जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया सबका डूबेगा। सो बेस्ट चीज है थोड़ा सा मोह से हटके बाकियों को जो मोह आया हुआ है, आई थिंक हो सकता है उस करोड़ का हिस्से के लालच आया हो, इसीलिए हेल्प कर रहे हो सकता है, ये भी हो सकता है। सबको यही हो कि बिक जाए तो वो जो हर कोई हिस्सा मिलेगा वहां पे, उस पर नजर है। और बहुतों को होगा कि ठीक हो जाएगा, सबकी सबकी फैमिली लाइफ थोड़ी ठीक हो जाएगी, पर नहीं, होएगी नहीं। क्योंकि वो 4 पुत्रियों के बाद जो पुत्र हुआ है वो ऐसा करने नहीं देगा। तो बेस्ट चीज यही है, बैंक को ले जाने दो घर, जो कि जड़ है असली चीज का, और जिस पे सबकी आंख टिकी हुई है, करोड़ों का पैसा है उधर। और माता पिता को किराए का ले दो, थोड़े पैसे भी थोड़े लगेंगे, खाना भी सारा प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शांति होगी। प्रश्न यहाँ पे ये आते, शांति चाहता कौन है? राइट, शांति चाहता कौन है? और प्रॉपर्टी जैसी चीज हम कैसे जाने दें? तो अगर नहीं जाने दे सकते तो फिर बी रेडी फॉर अ रोलर कोस्टर राइड, राइट, ऑफ प्रॉपर्टी फाइट। बट अगर उसे जाने देते हैं, उस वो जड़ है गंदगी का, कलह क्लेश का, तो बहुत शांति हो जाती है। पापा मम्मी को निकाल सकते हैं उस माहौल से, आराम से रह सकते हैं। बट देयर इज अ बिग बट, लेकिन किंतु परंतु बहुत है। कौन मानेगा ऐसा बेवकूफ आइडिया शांति वाला? हाँ, और कौन छोड़े वो करोड़ों का पैसा? सो इसलिए नहीं आसान, धन की कामना, धन की वासना नहीं आसान, किसी भी कोई भी तरह की वासना नहीं आसान। सो इसलिए करें हम, और पर असली बात कोई कर सके ये तो बहुत मज़ेदार बात है। बहुत शांति है, तत्काल शांति है, तत्काल, पर करे कौन? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो आइए चलें हम पेज नंबर 133, श्री रामायण जी। ससुत वंश को दास बनाते, तुझ में सोच विचार नाते। तव सुत दोष एक ही जाना, तव कूक में देव से आना। होता भूप अवश्य नहीं तो, है गुण ज्ञान संपन्न वही तो। मति तेरी से अब तो सोही, रहे दीन दास दुखी होही। मामा के घर उसे बसाया, जाति जन में अप्रिय बना।
होती, तब रहेगी बिलखती रोती। कुछ न बने पीछे पछताए, दाव हराए भवन जलाए। मेरी सम्मति मान अभी भी, दुखिया होगी तू न कभी भी। देश बहिष्कृत राघव होवे, भरत भूप बन सुख से सोवे। सिंहहस्त में हस्तियताहि, संकट में है भरत तथाहि। मेरी नीति काम मिलाओ, चाल पेंच चल पुत्र बचाओ। अवसर चूका यदा जन जावे, गया काल फिर हाथ न आवे। क्या बनता पीछे पछताए, जब बाजी निज कर से जाए। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। घोर गरल उर्गी यथा, उगले अमृत बीज। त्यों रानी और कलश में भरे भावत नीच। बार बार नागिन यथा डसकर विष संचार करे, तथा उसने भरा उसमें वैर विकार। कल्पलता को हस्त ज्यों देवे तुरंत उखाड़। तू कुल घर का प्रेम तरु उपजा दिया बिगाड़। वह पानी की प्रीति को मिल कांजी दे तोड़। ऐसे मंत्र ने मिल दिया मात मन फोड़। बार बार प्रहार से जाए वज्र बिटोर। फिर कुमति कुतन से उसमें आई फूट। मैं करनी थी भूमि पर जल नीचे को जाए। क्यों कूपन पर रानी को उपजा दिया चलाए। विषम विषैले बाण से बने वीर की गार। उसका वचन कुसंग से तथा हुआ बिन पार। विद्युत तार स्पर्श से शिथिल बने जो अंग। रानी मन दुर्बल बना पाकर अधम कुसंग। कीट विषैला तन बसा करे विषैली दे। तू कुब्जा विष वचन से उसका बिगड़ाने। मदिरा मलिन कुसम्मति करके रानी पान। मोहित मत वाली बनी करने को कुहान। उष्ण सुदीर्घ सांस ले बोली से अभिमान। होगा राजा भरत अब उपजे निश्चय जान। घोर भयावह बनों में होगा राम निवास। बहिष्कृत प्रवासी बन भोगे वै दुख रास। पर उपाय वे सोचिए जो दे कार्य साध। मम सुत ही राजा बने बिना विघ्न निर्बाध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब चल रही हैं मंथरा की बातें। और अब दास 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 बन जाएगी, दास बन जाएगा, दास बन जाएगा। मामा के घर उसे बसाया, जाति में जन अप्रिय बनाया। देखिए कैसी सोच है कि मंथरा क्या बता रही है कि उसे मामा के घर भेज दिया।
और जानबूझ के उसे अप्रिय बनाया। हाँ, अप्रिय बन गया वो। और क्यों? क्योंकि उसे मामा के घर भेज दिया और यहाँ राम को लोकप्रियता दिलवा दी। सोच, कैसी सोच सोच रहे हैं। मामा के घर उसे बसाया, अनाथ सात पत पक्षी भी ना दिया तूने उसे यह जीना, अनाथ कर दिया तूने उसे। हाँ, कैसी 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 उसे उकसा रही हैं, अलग अलग बच्चे को लेके अब आ रही हैं। पहले तो तुझे बोल रही थी कि तू दासी बन जाएगी, पर अब बच्चे पे आ गई। और हम जानते हैं कि बच्चा कितना वीक पॉइंट होता है और ढीला होता है। सो बच्चे पे आ गई। और फिर तो अभी तो तू बड़ा मुझे गिफ्ट दे रही है, पारितोषिक दे रही है, और बाद में तू बिलखती रोएगी, कुछ ना बनेगा तेरा, पछताती रहेगी। मेरी सम्मति मान अभी भी। हाँ, तू दुखिया, अगर तू मेरी मानेगी तो कभी दुखिया नहीं होगी, मैं तेरे को यकीन दिलाती हूं। हाँ, अब राघव को देश से निकाल दे, भरत को भूप बना दे। और जैसे सिंहस्थ में हस्ती यथा ही संकट में भरत संकट में है, उसे तू राजा बना दे, राम को रास्ते से हटा दे। मेरी नीति लाओ काम में। चाल चलो और पुत्र को बचाओ। और पर अगर तू ये अवसर खो देगी, फिर ये हाथ नहीं आने वाला ये समय, और फिर पीछे पछताती रहेगी बैठ के। अब उगलती जा रही है, विष उगलती जा रही है। बार बार महाराज जब ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो महाराज कहते हैं पत्थर को बार 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 बने, टूटता नहीं, टूटता पर लगे रहते हैं उस पे वार करने 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 बार बार करते हैं तो कहीं क्रैक आता है और फिर टूट जाता है। सो बार बार विष घुलती रही और उसने क्या किया, बिगाड़ दिया। पे पानी की प्रीति को मिल कांजी दे तोड़, है ना। कांजी जिसमें भी आएगी फट जाएगा सब कुछ, है ना। ये ऐसे कर दिया मंत्रा ने। कैकेयी माँ का मन को जो बड़ा अच्छा चल रहा था फोड़ दिया बार बार प्रहार से। बोला ना यहाँ पर, उसमें आ गई फूट और बहकर नीची भूमि पर जल नीचे को ही जाता है, नीचे जाने लग गया। अब कुपंथ पर रानी को कुब्जा दिया चलाए। संगति ने फाइनली अपना काम किया और गलत रास्ते पे ले गई। हुआ विनिपात हो गया। विद्युत तार स्पर्श से शिथिल बने जो अंग, रानी मन दुर्बल बना पाकर अधम कुसंग, अधम भी और कुसंग भी, अधम भी और कुसंग भी। सब कुछ बदल गया। मदिरा मलिन कुसम्मति करके रानी पान, गंदी गंदी मदिरा मलिन और कुसम्मति, मोह में जकड़ गई, मतवाली बन गई, कुल की हान करने को निकल पड़ी। उष्ण सुदीर्घ सांस ले, अभिमान भर आया और बोली अब तो राजा भरत ही होगा। निश्चय तू अब जान कुब्जा, अब तो भरत राजा ही होगा। घोर भयावह वनों में होगा राम निवास, बहिष्कृत प्रवासी बन भोगे वह दुखरास। पर उपाय वे सोचिए जो दें कार्य साथ, मम सुत ही राजा बने बिना विघ्न निर्बाध। मेरा बेटा ही राजा बने। मोह 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 बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। यह अभिमान से भी ज्यादा खतरनाक है, महाराज ने बोला है। यह अभिमान से भी ज्यादा खतरनाक है।
किसी भी चीज, पुत्र मोह, कई विनाशकारी गलत संगति के पुत्र बहुत कुछ गड़बड़ कर देते हैं, अपने माता पिता को गलत रास्ते पे, कुसंगति पर ले जाते हैं, गलत डिसीजंस दिलवाते हैं, और उनकी दुर्गति क्या फिर होने लगती है ऐसे माता पिता की जो ऐसी संगति में के अनुरूप चलते हैं, बहुत भारी। और महाराज ने तो एग्जाम्पल दिया हुआ है ऐसे माता पिता का क्या बनते हैं वे। तो इसलिए कर्मों पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। और अगर बच्चे भी ऐसी गलत राय देते हैं तो स्वामी जी महाराज ने तो बड़ा स्ट्रिक्टली लिखा है वो कुसंगति है। पर मोह तो बहुत ही खतरनाक है, मोह तो बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। सो मोह में तो हम बहुत कुछ गड़बड़ करते हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। सो इसलिए बार बार दया मांगते रहे प्रभु की, कृपा मांगते रहे प्रभु की, कृपा बरसे, कृपा बरसे। ठीक है जी, आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।